हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्री उपदेशामृत के सत्र में। हमारा श्री उपदेशामृत का यह 14वां सत्र चल रहा है, श्लोक क्रमांक 8। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान की दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाएं, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्त के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए जो उसकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। हरे कृष्णा। तो यह हमारा 8वां श्लोक उपदेशामृत का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये श्लोक है। अभी तक हमने 7 श्लोक पूरे किए हैं और हमने देखा है कि किस प्रकार से पूरे उपदेशामृत में किस प्रकार से इन श्लोकों का विभाजन है। पहले 7 जो श्लोक हैं उसमें वैधि साधन भक्ति किसके बारे में बोला गया है, इससे संबंधित है पहले 7 श्लोक वैधि जो है साधन भक्ति के बारे में। 8वां श्लोक जो कि आज का श्लोक है वो रागानुग साधन भक्ति के बारे में इसके संबंध में है। और 9, 10, 11 ये भाव और प्रेम भक्ति की इसमें चर्चा की गई है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक के संदर्भ में बताते हैं कि ये श्लोक जो है हमको श्री व्रज भजन प्रणाली इसके बारे में बताता है। मतलब व्रज में निवास करके किस प्रकार से भगवान का जो है भजन किया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो श्लोक हैं खास करके ये एक्चुअली वैसे देखा जाए के बारे में ऐसा बोला गया है कि भक्त को किस प्रकार से पूरी तरह से जो है भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि इनमें अपना जो मन है रत रखना चाहिए। इस प्रकार से वो एक्चुअली वृंदावन धाम में वो वास कर सकता है। यहाँ पे तो बोला गया है कि भक्तों को वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, लेकिन इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि वृंदावन धाम जो है केवल एक स्थान नहीं है, वो एक मूड है एक भक्त का, एक भक्त की एक चेतना भी है। हालांकि हम यहाँ पे वृंदावन धाम की महिमा का उसको इम्पोर्टेंस उसका मिनिमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वृंदावन धाम भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वृंदावन धाम जो है एक भक्त के हृदय में भी होता है, जो कि उसका एक मूड होता है, एक चेतना होती है। और उस प्रकार से जब भक्त उस मूड को लेके चलता है तो साक्षात वो धाम को लेके ही चलता है किधर भी, और जहाँ कहीं भी जाता है तो वो धाम को प्रकट करता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आगे थोड़ा सा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि उत्तम जो भक्ति है इसके प्रमुखतया 3 भाग होते हैं, 3 भाग में विभाजित किए जाते हैं। पहला तो है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। जो साधना भक्ति है ये हमारा साधन है और जो प्रेमा भक्ति है ये हमारा साध्य है। ये हमको ध्यान में रखना है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं?
आज जो है हम जो रागानुग भक्ति है उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं कि इसके बारे में जो है विस्तृत से चर्चा यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साधना भक्ति क्या होती है एग्जैक्टली। तो पिछले कई सत्रों में भी मेरे ख्याल से हमने जब हमारा ये उपदेशामृत का सत्र शुरू हुआ तो उसमें हमने चर्चा की थी कि ये साधन भक्ति क्या होती है। साधन भक्ति मतलब हम हमारे इंद्रियों को जो है भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। मतलब इसका पहला लक्षण ये है कि इंद्रियों के द्वारा ये संपन्न की जाती है, और दूसरा लक्षण ये है कि ये जो साधन भक्ति है इसके द्वारा हम भगवान की भाव भक्ति या प्रेम भक्ति को हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा संपन्न की जाने वाली और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने वाली ये भक्ति होती है। तो इसको बोलते हैं साधन भक्ति। अभी साधन भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, एक है वैदिक साधन भक्ति और दूसरे है रागानुगा, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था। अभी वैदिक साधन भक्ति मतलब क्या है? वैदिक साधन भक्ति मतलब गुरु के निर्देशानुसार शास्त्रों के जो नियम है उसको पालन करना। लेकिन इसमें खासकर वैदिक साधन भक्ति में एक साधक को रुचि प्राप्त नहीं हुई होती है, वो उसके हृदय में राग उत्पन्न नहीं हुआ होता है। जो भी वो नियमों का वो पालन करता है वो स्वाभाविक ही नहीं होता है। गुरु के मार्गदर्शन में और शास्त्रों के नियमों के अनुसार, शास्त्र के जो नियम है वो पालन करता रहता है, लेकिन उसमें वो रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश है और उसको वो करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका साध्य वो प्राप्त करने के लिए वो जरूरी होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यही वैदिक साधन भक्ति का जब ये साधक पालन करता है इस प्रकार से, तो फिर वो एक स्टेज ऐसा आता है कि ये नियम स्वाभाविकता से वो पालन करना शुरू कर देता है। वही उन्हीं नियमों में उसको रुचि आना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर जब उसको रुचि पैदा हो जाती है उसके हृदय में, जब ये नियम पालन करते समय स्वाभाविकता से जब वो ये नियमों का पालन करने लगता है, तब उसको जो है रागानुगा साधन भक्ति बोला गया है। तो ये प्रमुख फर्क है वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। वैदिक साधन भक्ति में रुचि नहीं होती है नियम पालन करने में, लेकिन रागानुगा भक्ति में स्वाभाविकता से वो रुचि जागृत होती है और वो भक्त उस प्रकार से नियमों का पालन करता है। हालांकि रागानुगा साधन भक्ति ये वैदिक साधन भक्ति ही है, लेकिन इसमें रुचि से साधक इसमें लगा हुआ होता है। अभी तात्पर्य में हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी जो है मन के जो कार्य हैं इसके बारे में बताते हैं। मन हमारा मित्र है, मित्र भी हो सकता है या शत्रु भी हो सकता है। मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और फिर प्रभुपाद जी एक श्लोक बताते हैं भगवद गीता में से कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एव यति काउंतेय सदा तत् भाव भाविता। तो ये श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार से शरीर त्यागते समय एक व्यक्ति की चेतना होती है, दशा होती है, उसी चेतना को वो प्राप्त करता है। उसका गंतव्य स्थान वही होता है जो शरीर त्यागते समय उस व्यक्ति की चेतना होती है। तो अभी ये श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्यों दोहराया है? क्योंकि ये काफ़ी ये अंतिम चेतना जो है हमारे मन के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो है मन, किस प्रकार से हम अपने मन को ट्रेन करते हैं इस भक्तिमय जीवन में। और हम देखते हैं कि इस मन के काफ़ी सारे जो कार्यकलाप जो हैं, भक्ति में जो भी हम कार्यकलाप करते हैं ये मन के ऊपर आधारित है। और हमने देखा ना कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में एक साधक की प्रगति उसके मन के ऊपर निर्भर है ना। और हमने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार से ये उपदेशामृत की चर्चा जो भी है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि एक साधक की मनोवृत्ति ठीक हो जाए, है कि नहीं।
तो देखिए, भक्तिमय जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर हमको यश या सफलता प्राप्त करनी हो, तो मन हमारा नियंत्रित रहना, या मन का साथ देना, ये बहुत अहम भूमिकाएं निभाता है। और हम केवल आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बाकी के क्षेत्र में भी, भौतिक संसार में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति तभी सफल हो पाता है जब व्यक्ति का मन नियंत्रित हो, या फिर मन उसका अच्छी तरह से साथ देता हो। तो हम देखते हैं कि आज दुनिया में, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा जो रोग है वो केवल ये नहीं, एड्स नहीं है, ये कैंसर नहीं है, या कोई क्या बोल सकते हैं, कोई फ्लू नहीं है, या फिर आप बोलेंगे कि आज तो बर्ड फ्लू ने इतना बड़ा तहलका मचा दिया था, तो हो सकता है वो स्वाइन फ्लू ने इतना बड़ा तहलका मचा दिया था, है कि नहीं। अभी आ गया कोरोना वायरस का माहौल। हाँ, तो ये सबसे बड़ी आपत्ति, ये सबसे बड़ा खतरनाक रोग है। हाँ, नहीं, हमको ये जानना चाहिए कि आज दुनिया में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है मन की बीमारी। तो ये अनियंत्रित मन की वजह से जो है बहुत बड़ा तहलका मचा हुआ है दुनिया में, है कि नहीं। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि क्योंकि लोगों का मन जो है वो नियंत्रण में नहीं होने के कारण बहुत सारे आपदाओं का, समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आज हम इसके ऊपर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो हालांकि हमारा आजकल का जो स्टैटिस्टिक्स है, जो वैज्ञानिक हर साल निकालते हैं, तो उससे यही पता चलता है कि ये मन की बीमारियां हर दिन जो है बढ़ती जा रही है, और साइकेट्रिस्ट जो है बहुत बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रहे हैं। और हालांकि ये रिसर्च ये दिखाता है कि ये जो मन की बीमारी है, ये खासकर उन प्रगत देशों में ज़्यादा ये पाई जाती है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली वो देश ज़्यादा प्रगत है, जहाँ पे फाइनेंशियली वो लोग, ये जो देश है बहुत ज़्यादा आगे है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका, जापान और कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुका है, बहुत ऊंचा है, लेकिन आज उन्हीं देशों में हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स, क्राइम रेट्स, रेप्स, ये वायलेंस, ये बहुत बड़े पैमाने पे ये दिखाई देता है हमको, है कि नहीं। अगर जापान की ही चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि जापान में टेक्नोलॉजी में ये जापान इतना आगे गया है कि पूछिए मत। लेकिन हम क्या पाते हैं कि उसी देश में जो है सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने का प्रमाण, हालांकि अभी तो कई सारे देश इसमें आते हैं, हम केवल जापान नहीं बोल सकते, लेकिन कहने की चर्चा ये है कि देखिए कि मतलब वो जो देश है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फाइनेंशियली और भौतिक दृष्टया अगर देखा जाए तो काफ़ी संपन्न देश है वो, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वहाँ का गवर्नमेंट मन की जो बीमारी है उसके ऊपर किया जाता है, और मेडिकली अगर देखा जाए तो। और वहाँ के जो व्यक्तिगत जीवन है लोगों का, वो लोग भी वैयक्तिक दृष्टया अगर देखा जाए तो ये मन की बीमारियों से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो भारत में भी वो आ रहा है, और भारत में भी हम देखते हैं कि कई सारे सिटीज़ और कई सारे प्रांत जो कि सबसे एजुकेटेड, जैसे अभी बेंगलोर ही लिया जाए तो आईटी सिटी बोला जाता है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई
ऐसा माना जाता है। लेकिन इतने सारा सुसाइड रेट वहाँ पे दिखता है। केरला और कई सारे भारत के अन्य सारे जो प्रांत हैं वहाँ पे लोग हालांकि बहुत एजुकेटेड हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है उनका, लाइफ एंजॉय करने के लिए सारे फैसिलिटीज़ उनके पास हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं मन की बीमारियों से बहुत त्रस्त हैं। तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी शुरुआत ही, जो कि हमारा ये आज का जो श्लोक है, जो कि सार है हमारे ये उपदेशामृत का, लेकिन इसकी तात्पर्य की शुरुआत ही प्रभुपाद जी मन के ऊपर करते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये आंदोलन जो है मन को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ये सीखना कि एग्जैक्टली किस प्रकार से मन को नियंत्रित किया जाए। अभी अगर हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं कि वो ग्राफ अलग अलग पैरामीटर्स दिखाएं अभी तक के अलग अलग देशों के, कौन से पैरामीटर्स, अगर नंबर ऑफ रेप्स इन दैट कंट्री, नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स, नंबर ऑफ वायलेंस, नंबर ऑफ डिवोर्स रेट, या ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन केसेस, स्ट्रेस, ये अलग अलग मन के ऊपर ही जो कि ये जो बीमारियाँ जो है अवलंबन है। तो उन पैरामीटर्स को लेके अगर हम वो एक ग्राफ प्लॉट करें अलग अलग देशों का, जो कि देश वो देश जो कि बहुत प्रगतिशाली उनको हम मानते हैं, अगर वो ग्राफ हम देखते हैं तो ये पैरामीटर्स क्या दिखाते हैं, हर साल जो है ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमको इससे क्या पता चलता है कि हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम अधोगति की दिशा में जा रहे हैं हम। तो आज ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये जो मन की समस्या है उससे उसको डील किया जाए। तो ये किस कारण हो रहा है, ये सारे पैरामीटर्स हमने जो चर्चा की है, ये अलग अलग देशों की ये अवस्था है, केवल ये लोगों का अनियंत्रित मन एक ही कारण है। तो अभी इसके बारे में भगवान गीता में भी बोलते हैं कि ये मन के बारे में बोला गया है कि भगवान गीता में बोलते हैं कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव मनजिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। देखिए भगवान गीता में बोलते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव मनजिता। जिस व्यक्ति ने अपना मन को जीत लिया है वो व्यक्ति को वो उसका जो मन है वो क्या है, बंधु, उसका मित्र है। बंधुरात्मा मनस्तस्य, वो मन वो व्यक्ति का मित्र है, बंधु है। और इसके विपरीत भगवान दूसरी लाइन में बोलते हैं कि अनात्मनोस्त शत्रुत्वे वर्तित आत्मैव शत्रुवत्। और जो ऐसा करने में विफल हो गया है, असफल हुआ है, मन को नियंत्रित करने में जो सफल नहीं हुआ है, जिसका मन अनियंत्रित है, उसके लिए वो मन सबसे बड़ा शत्रु है उसका। ऐसा जो है भगवान गीता में बोलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक एनालॉजी भी दी जाती है ना कि ये मन जो है एक चाकू के समान है, छुरी के बराबर है। अगर एक छुरी किसी के हाथ में होगी या एक किसी समझो सर्जन के हाथ में होगी तो किसी पेशेंट का जीवन बचा सकता है, लेकिन वही छुरी अगर किसी एक खूनी व्यक्ति के हाथ में होगी, एक चोर के हाथ में होगी, तो वो किसी की जान भी ले सकता है। देखिए छुरी वही है, लेकिन ये किसके हाथ में है वो बहुत निर्भर करता है। वो किसी का भला करेगी, वो किसी का नुकसान करेगी। तो इसी प्रकार से ये मन के बारे में भी हम देख सकते हैं कि अगर किसी का मन अनियंत्रित है तो उसके लिए ये मन बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस पूरे समाज के लिए। और यही मन अगर नियंत्रित होगा तो फिर उससे हितकारी दूसरा कोई मित्र उसके लिए है ही नहीं, वही मन उसका सबसे बड़ा हितकारी है।
सबसे बड़ा मित्र है उसका। तो हम देखते हैं कि अर्जुन भी जो है गीता में इसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन जो है अपना मन के बारे में भगवान को बोलते हैं। अर्जुन बताते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान, मैं बहुत शक्तिशाली जो विंड है, पावरफुल विंड, जो शक्तिशाली जो हवा है, वायु है, उसको मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। वो भले वो कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मैं मेरे मन को जो है नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, तस्याहम निग्रहम मन्ये। ये बहुत कठिन है इसको नियंत्रित करना। और ये अर्जुन कौन बोल रहे हैं? ये अर्जुन क्या बोल रहे हैं? चंचल, पहला लक्षण मन का उन्होंने बताया कि ये चंचल है। फिर चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि, ये बहुत ही बलवान है, बलवद दृढ़म, बलवान है, प्रमाथि है, बहुत हट्टी है, और बलवद दृढ़म, और उच्छृंखल है। तो देखिए, अगर अर्जुन यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है और इतना पावरफुल वॉरियर है, नंबर 1 हीरो उस ज़माने का, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा मन जो है मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हमारे जैसे बद्ध जीवों की क्या अवस्था हो सकती, देखिए। तो फिर हमको तो पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, मुझे भी ज़रूरत है मेरे मन को नियंत्रित करने की। लेकिन फिर बहुत बड़ी एक होप्स, आशा जो है भगवान आगे की ही श्लोक में अर्जुन को भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच असंशयम तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, असंशयम तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि हे अर्जुन, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि ये जो मन है उसको नियंत्रित करना कठिन है। मैं ये मानता हूँ कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान बहुत बड़ी आशा, होप्स हमारे लिए आगे रखते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान आगे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास के द्वारा, कांस्टेंट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, और वैराग्य के द्वारा, कांस्टेंट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के द्वारा जो है ये मन को नियंत्रित किया जा सकता है अर्जुन। तो वो किस प्रकार से किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। वो तो भगवान भक्ति योग के बारे में बोलते हैं कि किस प्रकार से इस मन को अगर भक्ति में संलग्न किया जाए तो फिर ये वश में आ सकता है। उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम अगर प्रभुपाद जी के कई सारे तात्पर्य भी पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी हम ये पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी जो है अपने बहुत सारे तात्पर्य में हम ये बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, और ये हम एक आत्मा है। बहुत बार प्रभुपाद जी दोहराते हैं इसको। और वो क्यों ऐसा बार बार दोहराते हैं? कि ताकि हम कन्विंस हो जाए कि हम जो है एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, और मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए बार बार हम देखेंगे प्रभुपाद जी अपने कई सारे तात्पर्यों में ये चीज़ दोहराते हैं बार बार। अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो मन है इसका मैकेनिज्म है, मतलब एग्जैक्टली ये क्या है ये मन। अभी ऐसा बताया जाता है, भगवद गीता में ही भगवान बोलते हैं कि उनकी प्रमुख जो है शक्तियों के बारे में भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि उनके इन्फीरियर एनर्जी है और सुपीरियर एनर्जी है। इन्फीरियर एनर्जी मतलब उनकी कनिष्ठ प्रकृतियाँ हैं कुछ, और उनकी श्रेष्ठ प्रकृति भी है। तो कनिष्ठ प्रकृति में भगवान बोलते हैं कि क्या क्या आता है उसको, कनिष्ठ प्रकृति दो इसमें विभाजित की जाती है। एक तो स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति। ये जो कनिष्ठ प्रकृति है दो भागों में विभाजित की जाती है, एक है स्थूल प्रकृति और दूसरा है सूक्ष्म प्रकृति। अब इस स्थूल प्रकृति में क्या क्या आता है? वो है पंच महाभूत।
अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। अर्थ मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। ये है भगवान की स्थूल कनिष्ठ प्रकृति। और फिर भगवान की सूक्ष्म प्रकृति कौन सी है? वह है मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो अभी ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, तो ये भगवान की जो है सूक्ष्म प्रकृति है। और श्रेष्ठ प्रकृति क्या है? आत्मा, जो भगवान की सुपीरियर एनर्जी में आता है, और ये सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि किसके द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इसको। मन को समझने की हम यहाँ पे बात चल रही है हमारी। तो देखिए, अगर हमारे ये शरीर की तुलना अगर एक रथ से की जाए, और ये रथ को 5 घोड़े हैं, और वो घोड़ों को लगाम से नियंत्रित किया जा रहा है, और वो लगाम एक सारथी के हाथ में है, और उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा है। या समझ लीजिए कि हम बैठे हैं उस रथ में। तो अभी यहाँ पे वो रथ के जो 5 घोड़े हैं, उसकी तुलना हमारे 5 इंद्रियों से की गई है, जो कि हमारे आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, इसको हम बोल सकते हैं। अभी इन्हीं 5 इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि मन जो है इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और ये इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, वो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि गीता में इसके बारे में भगवान बोलते हैं कि ये जो डेड मैटर है, इससे सुपीरियर हमारी इंद्रियां हैं। ये जो जड़ पदार्थ है, उससे श्रेष्ठ हमारे इंद्रियां हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ जो है आत्मा है, जो कि सुपीरियर एनर्जी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि घोड़ों की तुलना जो है 5 इंद्रियों से की गई है, और जो लगाम है उसकी तुलना जो है हमारे मन से की गई है। और लगाम किसके हाथ में होता है? सारथी के हाथ में। तो सारथी की तुलना जो है बुद्धि से की गई है। और फिर पीछे जो हम अगर उस रथ में बैठे हुए हैं, तो हमारी तुलना आत्मा से की गई है। तो अभी देखिए, अगर रथ को उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना है, तो किसकी यहाँ पे अहम भूमिका है, आप बता सकते हैं? ये जो पूरा रथ है, वो जो रथ में बैठने वाला पैसेंजर है, या हम अगर बैठे हैं, तो हमारे ऊपर निर्भर है कि वो रथ कहाँ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ड्राइवर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ड्राइवर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर वो ड्राइवर लगाम के द्वारा जो है घोड़ों को नियंत्रित करने वाला है। तो अगर घोड़े इधर उधर भागते हैं, तो उसको नियंत्रित करने का काम ड्राइवर करता है, और ड्राइवर को नियंत्रित करने का काम जो है हम करेंगे, या रथ में बैठने वाला जो है पैसेंजर करेगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट दिखता है कि ये जो शरीर है हमारा रथ के समान है, हमारे 5 इंद्रियां घोड़ों के समान है, हमारा जो ये मन है वो लगाम के समान है, हमारी जो बुद्धि है वो ये सारथी के समान है, और आत्मा ये रथ को चला रहा है, अभी ये शरीर को पूरा चला रहा है। तो आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, अभी हम तो देखते हैं कि कई सारे कार्यों में मन ही अहम भूमिका निभाता है। हाँ, हम देखते हैं अभी क्या है कि हमारी बद्ध अवस्था में अभी ये मन जो है ना, अभी ये बहुत पावरफुल बन गया है। ये मन ने पूरी तरह से बुद्धि और हमारे आत्मा के ऊपर ये हावी हो गया है अभी पूरी तरह से, और इसलिए अभी ये जो पूरा रथ है ये अभी मन के निर्देशानुसार भाग रहा है इधर उधर, है कि नहीं? और कभी कभी हम देखते हैं घोड़े भी इधर उधर भागते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है, इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वो भी इधर उधर भागती रहती हैं। तो अभी क्या होता है कि हमारे नियंत्रण में ये
ऐसा बोल सकते हैं कि शरीर नहीं होता है जब तक कि हमारी बुद्धि स्ट्रांग नहीं होती है। जब हमारे आत्मा के द्वारा बुद्धि के ऊपर हम नियंत्रण करेंगे, और जो कि बुद्धि के द्वारा हम मन के ऊपर जो नियंत्रण कर सकते हैं, तो अभी इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बद्ध अवस्था में ये बुद्धि अभी पूरी तरह से वीक हो गई है हमारी। बुद्धि के फंक्शन है डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है ना, कि क्या अच्छा है क्या बुरा, पावर ऑफ रीजनिंग, कारण मीमांसा करना, जिज्ञासा करना, ये कई सारे कार्य बुद्धि के हैं। संकल्प की शक्ति, ये अभी सारी क्षीण हो गई है बुद्धि की, और इसको डोमिनेट, ये बुद्धि के ऊपर हावी हो गया हमारा मन। तो इसलिए ये मन की वजह से हर कोई क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो अभी कैसे समझे कि हम कौन है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बार हम गलत फहमी में जाते हैं कि हम हमारा मन है, हम हमारी बुद्धि है। हालांकि हम जब बाहर जाते हैं और जब प्रवचन शुरू कर देते तो वहाँ पे हम जब प्रश्न पूछते हैं कई सारे विद्यार्थियों की कि आप कौन है बताइए, तो वो बता ही नहीं पाते। वो अपना आइडेंटिटी बताते हैं जो कि शरीर के संबंधित होता है। कोई ऐसा नहीं बताते कि हम ये शरीर से अलग है, हम आत्मा। कोई बोलते हैं हम हमारा बुद्धि है, कोई बोलता है हम हमारा मन है। तो आज हम देखेंगे कि हम एग्जैक्टली है कौन, तब पता चलेगा कि हम किस प्रकार से मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज्ञान जो है बहुत पावरफुल टूल है, इसके द्वारा जो है बहुत आसान हो जाता है मन के ऊपर नियंत्रण करना। तो आइए हम देखते हैं कि आज किस प्रकार से हम देखेंगे कि हम एक आत्मा है, हम ना केवल मन है या ना ये शरीर है। तो पहला हम जानेंगे कि एक सहज बुद्धि के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम ये शरीर अलग है। जैसे कि हम कभी बोलते हैं कि ये मैं हाथ हूँ, हम बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरे पाँव हैं। ये अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है कि नहीं। हम अभी कैसा नहीं, हम अभी ऐसे बोलते ही नहीं कि ये मैं हाथ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। मतलब ये शरीर मेरा है, मतलब ये शरीर से मैं अलग हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये किताब मेरी है, मतलब ये किताब से मैं अलग हूँ, है कि नहीं। हम अभी ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि ये मैं किताब हूँ। और जब हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, मतलब ये मैं इस शरीर से अलग हूँ, तो ये सहज बुद्धि के द्वारा भी पता चलता है कि एक्चुअली हम किस प्रकार से ये शरीर से अलग है। जो कि हम आँखों से ये देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख के द्वारा बोलने वाला, है कि नहीं, नाक के द्वारा सूंघने वाला, ये व्यक्ति एग्जैक्टली है कौन? जो अंदर बैठा है वो आत्मा है। ये डेड इंद्रियां, जो ये जड़ इंद्रियां जो है वो कार्य करने में, ये कान एक्चुअली सुनता नहीं है, इसके अंदर का जो व्यक्ति है, ये आत्मा, वो सुनता है। हाँ, ये जो हमारे सारे इंद्रियों के जो फंक्शंस है, जो सारे कार्य जो है, उसकी अनुभूति, मतलब ये आत्मा की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाता है कि नहीं। तो हमने बोला ना कि आंखों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, जिह्वा से चखने वाला, हाँ, ये व्यक्ति, ये आत्मा है एग्जैक्टली, ये जड़ इंद्रियां नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, किसी के घर में, तो तुरंत लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? व्यक्ति तो वही पड़ा है, छोड़ के कौन गया? तो वो आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ के चली गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरीर हम नहीं है, हम एक आत्मा है। अभी व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा भी अगर इसको समझा जाए तो कई सालों पहले एक वैज्ञानिक ने इस शरीर के अलग अलग जो केमिकल्स हैं, रसायनों को अलग अलग किया और उसको मार्केट में बेच दिया।
मतलब शरीर के अलग अलग रसायन, मतलब क्या बोलते हैं, फास्फोरस, फिर आयरन, कैल्शियम, अलग अलग प्रकार के जो शरीर के अलग अलग केमिकल्स हैं उसको उसने अलग अलग किया और उसको मार्केट में बेच दिया। तो अभी हुआ क्या कि उसका मार्केट वैल्यू बहुत ही कम आया। उसका मार्केट वैल्यू था केवल 110 रुपये। अभी उस समय में, जिस समय उसने ये सब किया होगा, तो सोच सकते हैं अभी क्या हमारे शरीर की वैल्यू अगर केवल 110 रुपये है, तो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ सकता है। क्या प्रश्न उठ सकता है? अगर मैं आपको अगर ये पूछूं कि अगर आपका मित्र साइकिल पे जा रहा है और वो साइकिल की कीमत है 5,000 रुपये सपोज, तो अचानक एक्सीडेंट हो गया, आपका मित्र एक साइड पे गिरा है और लहूलुहान है, पूरी तरह से घायल है, और अभी बस वो मरने ही वाला है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाने की ज़रूरत है और साइकिल एक जगह पे पड़ी है। तो अभी आपको बोला जाए कि आप किसको बचाएंगे सबसे पहले, है कि नहीं? तो आपका उत्तर आएगा कि नहीं, मैं मित्र को बचाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मित्र की मार्केट वैल्यू है 110 रुपये और साइकिल की वैल्यू है मार्केट प्राइस 5,000 रुपये। तो बुद्धिमत्ता किस में है? तो आप बोलेंगे अरे आप शायद आपका स्क्रू ढीला हो गया है। प्रभु जी, बुद्धिमत्ता की बात मत कीजिए। यहाँ पे देखिए कि वो व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो व्यक्ति में ऐसा वहाँ उस 110 रुपये की जो थैली है, आपके मित्र का वो जो शरीर है, इसमें ऐसा क्या वैल्यूएबल है जिसकी वजह से आप इतना उसको वैल्यू कर रहे हैं, 5,000 रुपये से भी ज़्यादा। या मैं कहूँ कि अभी नहीं नहीं नहीं, आप अभी आपका मित्र अगर समझो 60,000 रुपये की जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल एक तरफ पड़ी है, मित्र एक तरफ, तभी भी आप बोलेंगे कि नहीं 60,000 रुपये छोड़ दीजिए प्रभु जी, मैं मित्र को बचाऊंगा। मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं, अभी आपका मित्र 35 लाख की जो मर्सिडीज़ बेंज है उसमें जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अभी घायल पड़ा है, आप किसको ले लेंगे? तभी भी आप बोलेंगे कि नहीं प्रभु जी, मित्र को ही बचाएंगे, है कि नहीं? देखिए, भले ही आपका मित्र बड़े एरोप्लेन में क्यों ना जा रहा हो और वो करोड़ों का है, फिर भी ये देखा जाता है कि वो पायलट को बचाया जाए पहले। एरोप्लेन गया गया तो गया, पहले पायलट को बचाया जाए। तो देखिए, तो हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि वो 110 रुपये की वो जो केमिकल बैग ऑफ केमिकल्स, उसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा हम उसको वैल्यू कर रहे हैं? तो वो है आत्मा, है कि नहीं? तो ये बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम गीता कोर्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि इसकी यहाँ पे चर्चा की जाए ताकि इसका इम्पोर्टेंस हमको पता चले। और बोलते हैं ना कि बार बार इसको दोहराने से क्या है कि हम फिर दृढ़ता से जो है भक्ति में लग सकते हैं वो ज्ञान आने के बाद। अभी हम ये भी चर्चा करते हैं कि कई सारे पुनर्जन्म की यादें इसी चर्चा में कई सारे लोगों को अपना पुनर्जन्म याद आता है, और इसके ऊपर तो काफ़ी सारे रिसर्च भी हुए हैं। एक बहुत फेमस डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, ये एक अमेरिका के साइकेट्रिस्ट हैं, और इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च किए और हज़ारों केसेस के स्टडीज़ कर चुके हैं ये डॉक्टर इयन स्टीवेंसन। और उन्होंने ये पाया कि लोगों को अपने पूर्व जन्म के जो अनुभव है वो याद आते हैं, पूर्व जन्म की यादें याद आती है। तो अभी इसको कैसे समझे? तो उन्होंने इसके ऊपर कई सारे केसेस को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने
बहुत बड़े बड़े रिसर्च करके उन्होंने ये खोज के निकाले कि नहीं, कुछ तो एक कॉमन लिंक है ये जन्म में और पूर्व जन्म के बीच में। एक कॉमन लिंक है, वो क्या है, उन्होंने खोजने का प्रयास किया। तो ऐसे हज़ारों केसेस जो है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने स्टडी किए और उनसे उनको यही पता चला कि नहीं, व्यक्ति जो है ये उसका शरीर नहीं हो सकता है। अगर शरीर होता तो फिर उसके पूर्व जन्म की यादें उसको याद ही नहीं आती थी बिल्कुल। ऐसे कई सारे केसेस इंडिया में भी पाए गए कि लोगों को उनका पहले जन्म की यादें उनको याद है, और वो सच में पाया गया। उसमें काफ़ी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हमारे पास समय कम है। और चौथा मुद्दा भी हम डिस्कस करते कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जिसके द्वारा पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। कई सारे लोग बीमार पड़ने के बाद कोमा में चले जाते हैं, या एक्सीडेंट्स में कई सारे लोग जो है कोमा में चले जाते हैं। तो उस समय ऐसा पाया गया कि एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मतलब डॉक्टर माइकल सबम, जो कि अमेरिका के वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ स्टडी किया, कई सारे केसेस उन्होंने स्टडी किए, और उन्होंने पाया कि व्यक्ति जब कोमा में जाता है तो वो ये शरीर के बाहर चले जाके कुछ अनुभव वो हासिल करता है, अनुभव करता है शरीर के बाहर। उन्होंने कई सारे ऐसे केसेस स्टडी किए कि व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है तो ऑपरेशन के दौरान या बड़े बड़े मेजर सर्जरी जब चल रही हुई होती है, तब व्यक्ति ऊपर चले जाता है रूप पे, और रूप से देखता है कि अरे हाँ, क्या चल रहा है मेरे ऊपर, कौन सी सर्जरी चल रही है, डॉक्टर क्या क्या बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हमने कई बार कई सारे प्रवचनों में बोल के भी दिखाए। इंडिया में ऐसे सारे केसेस हो गए कि ऑपरेशन के दौरान वो जो पेशेंट है उन्होंने बाद में बता दिया होश में आने के बाद कि हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा था, डॉक्टर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और वो सब ऊपर से देख रहे थे। तो यही जो है आत्मा है, जो कि वो पूरे शरीर को नियंत्रित कर रहा है, ये मन को नियंत्रित करने वाला आत्मा, बुद्धि को नियंत्रित करने वाला आत्मा, वही आत्मा के बारे में भगवान गीता में बोल रहे हैं, जो कि हम खुद हैं। तो अभी ये मन को हमने तो अभी देखा कि हम ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो मन है, ये मन को नियंत्रित करने के लिए कई सारे टेक्निक्स लोग अपनाते हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं वो शारीरिक स्तर पे होते हैं, कुछ टेक्निक्स मानसिक स्तर पे किए जाते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन वो सारे टेक्निक हम देखते हैं कि कई दिनों के बाद वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी ये जो शारीरिक पद्धतियां हैं, जो जिसके द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, उसमें लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, उपवास, मौन, फिर अच्छे माहौल में रहना, ये सब बहुत अनुकूल है, बहुत लाभदायी है मन के स्वास्थ्य के लिए, है कि नहीं। अच्छा स्वास्थ्य अगर टिकाए रखना है, हम इसके लिए मना नहीं करते, और वो करना चाहिए, लेकिन ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि ये जरूरी है, जो ये योगासन हमने अभी बोला, प्राणायाम, व्यायाम, आहार के बारे में तो खुद भगवान गीता में बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अनुकूल होती है और वो हमको करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उपवास वगैरह वगैरह वगैरह। अभी दूसरी एक पद्धति भी बोली गई है, वह है मानसिक पद्धति। मानसिक पद्धति में मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ध्यान, वैराग्य, क्षमा, नियोजनबद्ध विचार, वेगों के ऊपर नियंत्रण, पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए इस वेगों के ऊपर नियंत्रण करना, ये भी इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये भी व्यर्थ नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं और करना चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है।
ये हमारा साध्य प्राप्त करने के लिए सहायक है, लेकिन ये हमारा साध्य नहीं है, ये साधन है। तो साध्य क्या है हमारा? ये मन को जब परम दृष्टा निवर्तन्ते, भगवान बोलते हैं कि एक ऊंचा स्वाद जब प्राप्त किया जाता है, ये मन को दिलाया जाता है, तब वो कभी विचलित नहीं होता है। जब ये मन को भक्तिमय कार्य में लगा, जो कि मन का एक वास्तविक वो स्वरूप है, भक्तिमय कार्य में लगना। हालांकि अभी वो पता नहीं चलता है, बद्धावस्था में तो कठिन है समझना, लेकिन वास्तविक रूप में जब भक्ति के कार्य में भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसमें वो जब उसको संलग्न किया जाता है, भक्ति के विधि में इसको संलग्न किया जाता है, फिर धीरे 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 जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा की ना, कि फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि मन जो है इसमें रुचि लेने लगेगा, भगवान के नाम में वो रुचि लेने लगेगा, भगवान के गुणों का बखान करने में वो रुचि लेने लगेगा, नाम रूप गुण लीला इत्यादि इत्यादि, भगवान के सारे भक्ति में कार्य में ये बाद में रुचि लेने लगेगा, जब ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो अभी वास्तविक रूप में मन का अभी क्या स्थिति है? जैसे कि एक मछली पानी के बाहर है, तो उसको कुछ भी किसी भी प्रकार से आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास करो, मतलब अगर वो मछली को आप कुछ भी देने का प्रयास करो, वो संतुष्ट नहीं होगी कभी भी। उसको पानी के अंदर डालो, वो संतुष्ट हो जाएगी पूरी तरह से। तो उसी प्रकार से अभी ये जो मन है हमारा, उसी प्रकार से है जैसे कि ये मछली पानी के बाहर है, क्योंकि ये मन ने अपने वास्तविक स्थिति को अपनाया नहीं है अभी तक, इसीलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा निराश रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि ये मन को अभी आपको जब भक्ति में कार्य में आपको लगाएंगे इसको, तो धीरे 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 जो ऐसे मन का शुद्धिकरण होने के बाद वैदिक साधन भक्ति में जब इसको लगाएंगे, तो फिर ये रागानुग के स्तर पे आएगा। ये मन रागानुग भक्ति जो है ये जब करने लगेगा, तो फिर ये मन बहुत अच्छी तरह से फिर नियंत्रण पा सकता है। तो उपाय यही है, वैदिक साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति में इस मन को लगाना। हालांकि एक बहुत एक सुंदर उपमा भी दी जाती है कि हालांकि जैसे पिछले श्लोक में हमने बताया ना कि ये जो मन है, इसमें कई सारे अभी भौतिक वासना ये भरी पड़ी है, भौतिक इच्छाएं हैं, और ये इच्छाओं के कारण जो है ये भक्ति में नहीं लग पाता है अभी। ये भक्ति उसको रुचिकर नहीं लगती है, सुस्वादु भक्ति नहीं लगती है, बहुत खट्टी या फिर कड़वी लगती है। तो भी ये इस दशा में हमारा ये मन है अभी, जो कि भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा हुआ है। अगर ये प्रकार की तुलना की जाए, समझो कि अगर हमारा मन एक कप के समान है और वो कप में समझो पानी है, खारा पानी, सॉल्टी वाटर, तो अभी ये खारा पानी अगर हमारे भौतिक इच्छाओं से इसकी तुलना की जाए और ये कप की तुलना मन से की जाए, और आपको अभी ये जो मन की भौतिक इच्छाएं हैं उसको आपको निकालना है, या फिर ऐसा कहेंगे कि ये जो कप है उसका जो ये खारा पानी है उसको आपको मीठे जल या फिर शहद में इसको परिवर्तन करना है। शहद जैसे स्वाद, एग्जैक्टली शहद का स्वाद उसको दिलाना है खारे पानी को। तो क्या करेंगे आप, क्या तरीका है? बहुत सारे अलग अलग टेक्निक अपनाए जा सकते हैं इसके लिए, है कि नहीं? लेकिन बहुत आसान तरीका ये है कि सीधा उसमें शहद डालना शुरू कर दीजिए आप। क्या होगा, जैसे ही शहद डालना शुरू करेंगे तो वो जो खारा पानी है वो फिर धीरे धीरे ऊपर आके स्प्लिट होने लगेगा, नीचे गिरेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा उस कप का जो खारा पानी है वो पूरी तरह से चला जाएगा और
अंदर फिर केवल शहद ही रह जाएगा। तो भी ये एनालॉजी हमने यहाँ पे इसलिए बताएं कि एग्जैक्टली वही करना है हमको। अभी हमारे हृदय में, ये मन में सारे भौतिक इच्छाओं से ये मन भरा पड़ा है, तो उसमें शहद रूपी आध्यात्मिक इच्छाओं को हमको डालना है, जो कि भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो क्या करना है, वही एकमात्र उपाय है, भगवान के नाम रूप गुण लीला वैद्य साधन भक्ति में इस मन को लगा दीजिए, पूरी तरह से उसको संलग्न कीजिए। तो क्या होगा, धीरे 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 जुड़े, तो फिर ये जो भौतिक इच्छा है मन से हटने लगेगी। जितना ज़्यादा पैमाने पे ये मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाएंगे, ये शास्त्र के विधि विधान पालन करने में ये मन को लगाएंगे गुरु के निर्देशानुसार, उतने जल्द हम पाएंगे कि ये जो मन है बहुत जल्द जो है शुद्ध हो गया है और भगवान के भक्ति में उसको अभी रुचि प्राप्त हो गई है। तो वो है रागानुग भक्ति। और वही तो आज का विषय है। आज का श्लोक एक्चुअली रागानुग भक्ति के संदर्भ में ही है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मन को बहुत सहज तरीका से जो है, जब ये रागानुग भक्ति या वैद्य साधन भक्ति में लग जाता है तो फिर ये नियंत्रण में आ सकता है। तो अभी इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्मरण की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। स्मरण की मतलब एक श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, समाधि और संपत्ति दशा। ये स्मरण दशा की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी इसके बारे में श्रवण दशा क्या है, वरण दशा क्या है, स्मरण दशा या समाधि संपत्ति दशा क्या है, इसके बारे में उपदेशामृत में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो जो भी हमारे उपदेशामृत के कॉन्टेस्ट में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं कि इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि उसको बताने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद जी स्मरण दशा के बारे में बताते हैं। स्मरण दशा जो है उसकी 5 अवस्थाएं हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। तो ये भी स्मृति क्या है, धारणा क्या है, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा की है। और फिर अभी अंत में रागानुग भक्ति क्या है उसके बारे में भी बोला गया है कि मतलब रागानुग भक्ति जो है 5 रसों में पाई जाती है और उसके कई सारे उदाहरण भी दिए गए। मतलब 5 रस: शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस के कई सारे उदाहरण बताए गए हैं, दास्य रस, साख्य रस, 5 रस के उदाहरण दिए गए हैं। उसको भी जो है पार्टिसिपेंट्स पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और अभी हम देखते हैं कि इसी श्लोक में ये बताया गया है कि तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। अभी यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा इसका अनुवाद। इस तरह ऐसे व्यक्ति को व्रज गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्त के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो कि उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। अभी यहाँ पे यह वर्णन आता है श्लोक में कि भक्त को व्रज में निवास करना चाहिए। अभी व्रज केवल एक स्थान नहीं है, ब्रज एक्चुअली एक मूड है, इसको हमको समझना चाहिए। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये श्लोक फिर प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि हर कोई साधक को वृंदावन में वास करना संभव नहीं है। ऐसा होता तो फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, कई सारे तात्पर्य में बोलते थे
या फिर इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमको दूसरा कोई चारा है ही नहीं, सबको वृंदावन में वास करना चाहिए। हाँ, वास करना तो जरूरी है, हम ये नहीं बोलते, हम मना नहीं करते, लेकिन सबके लिए संभव होगा ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ब्रज या वृंदावन न केवल एक स्थान है, लेकिन ये कि मूड है, एक भक्त की चेतना होती है जिसको वो धारण करता है। और तभी हम देखते हैं कि ये शुद्ध भक्त ये मूड को लेके जब चलता है, ये वृंदावन के मूड को जब अपने हृदय में वो धारण करता है और वो कहीं पे भी जाता है तो वहाँ पे वो वृंदावन प्रकट करता है। देखिए प्रभुपाद जी के बारे में हम देखते हैं कि प्रभुपाद वो वृंदावन में रह के भगवत धाम जा सकते थे, है कि नहीं, आराम से, लेकिन फिर भी प्रभुपाद अपने अंतिम समय में वो वृंदावन छोड़े और कहाँ गए, विदेश में, जहाँ से पूरे तरीके से माया से वातावरण भरा हुआ है। वहाँ पे जाके प्रभुपाद ने अलग अलग धामों को प्रकट किया। जैसे वृंदावन को प्रकट किया विदेश में, जिसको नाम पड़ा न्यू वृंदावन। मायापुर को प्रकट किया प्रभुपाद जी ने, जिसको नाम पड़ा न्यू मायापुर, न्यू जगन्नाथपुरी। देखिए ये कैसे हुआ, प्रभुपाद जी अपने हृदय में धाम को लेके गए और वहाँ पे उन्होंने प्रकट किया, है कि नहीं। तो वृंदावन क्या है एग्जैक्टली? वृंदावन वो स्थान है जहाँ पे भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में हमेशा जो है यही चलता है। भगवान के बारे में नाम जप, कीर्तन, भगवान का दर्शन, भगवान के गुणों का बखान, लीलाओं का बखान, है कि नहीं। सब कुछ भगवान के बारे में ही चलता है। वो धाम ऐसा होता है कि जहाँ पे केंद्र बिंदु, केंद्र स्थान भगवान होते हैं। तो अभी जब प्रभुपाद विदेश में गए तो प्रभुपाद जी ने कई सारे मंदिरों की स्थापना की, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो मेरे जिन मंदिरों की मैंने स्थापना की वो वृंदावन धाम से अभिन्न है, वो वैकुंठ से अभिन्न है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो है वृंदावन की महिमा को मिनिमाइज कर रहे हैं, हालांकि वो तो उच्च स्थान पे है, लेकिन क्यों प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं कि उनके जो मंदिर है वो वैकुंठ से अभिन्न है, वृंदावन से अभिन्न है? क्योंकि उनके मंदिर में, इस्कॉन के कई भी कौन से भी मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम यही पाते हैं कि वहाँ पे भगवान केंद्र स्थान में है, और भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में हमेशा जो है वहाँ पे बखान होता है। यही चर्चा चलती है। और वहाँ भक्त जो है, कोई भी व्यक्ति भगवान की अनुभूति करता है कि नहीं। तो तिष्ठन व्रजेत, ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम गलत फहमी में पड़ जाएंगे कि अरे मतलब अभी मुझे साधना भक्ति करने के बाद जब मैं रागवनों के स्तर पे पहुंच जाऊंगा तो क्या मुझे वृंदावन धाम में जाना पड़ेगा, मेरा सब कुछ कारोबार छोड़ के, मेरा देश छोड़ के, मेरा गांव छोड़ के, और वहाँ जाके बैठना पड़ेगा? नहीं। आप जहाँ कहीं भी स्थित हैं, अगर आपका वो वातावरण, अगर भगवान उसके केंद्र बिंदु है तो आप वृंदावन में हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वृंदावन में वास करना मतलब तिष्ठन व्रजेत, मतलब हम मन के द्वारा भी वृंदावन में वास कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी चर्चा की जाए, ताकि बहुत बार ये पढ़ने के बाद साधकों को टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं, कि अभी मुझे वृंदावन में ही जाना पड़ेगा, अंतिम समय वहीं पे गुजारना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम ये भी देखते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से अलग अलग मंदिरों की स्थापना की जो कि वृंदावन धाम से अभिन्न है या वैकुंठ से अभिन्न है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी जो है उन्होंने जीव गोस्वामी को ट्रेन किया कृष्ण भावना में, कई सारे उपदेश किए किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। जब उन्होंने जीव गोस्वामी को ये बताया तो जीव गोस्वामी ने वही ज्ञान अपने शिष्यों को दिया
ये कोई नरोत्तम दास ठाकुर या फिर अलग अलग श्यामानंद पंडित हैं, इनको जब बताया तो उनको रूप गोस्वामी ने या फिर जीव गोस्वामी ने उनको ये नहीं बताया कि आप वृंदावन में चले जाओ अभी, क्योंकि अभी आप अंतिम वही तो फल है, आपको अभी वृंदावन में जाना चाहिए, क्योंकि रागानुग भक्ति कब आप प्राप्त करेंगे, तभी जब वृंदावन में आप वास करेंगे। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं पाते कि जीव गोस्वामी ने उनको बोला कि आप वृंदावन में जाके, या हम अभी ऐसा कभी नहीं पाते कि प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं उनके शिष्यों की, जाओ आप वृंदावन में जाओ और वहीं पे रहो और फिर आप गोलोक धाम में चले जाएंगे। नहीं, जीव गोस्वामी ने जो भी उनके कोई सारे शिष्य थे उनको जब कृष्ण भावना में उनको ट्रेन किया तो उनको बोला कि अभी आप वृंदावन में मत जाओ, आप जहाँ से आए हैं जो भी है बंगाल उड़ीसा, आप आपके प्रांत में चले जाओ, वहाँ पे कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करो और वहाँ पे धामों को आप प्रकट करो, है कि नहीं। देखिए ये समझना जरूरी है यहाँ पे। तो तिष्ठन व्रजेत मतलब क्या है कि एक चेतना है, एक मूड है जो कि भक्त अपने हृदय में प्रकट धारण करता है और उसको बाहर फिर प्रकट करता है। तो एक स्थान भी है और एक मूड भी है भक्त का, एक चेतना है। तो इस प्रकार से ये हो गया तिष्ठन व्रजेत। तो मैं इसका अनुवाद फिर से एक बार पढ़ूंगा, क्योंकि ये पूरे उपदेशामृत का क्योंकि ये सार है और ये रागानुग भक्ति को ये दर्शाता है। तो समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य जो है अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान की दिव्य नाम रूप गुण तथा नित्य लीलाओं को सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्त के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरुक्त है। तो ये सार है सारे उपदेशों का। और फिर आगे 8, 9, 10 11 इसमें फलश्रुति दी गई है। ब्रज की महिमा, राधा कुंड की महिमा के बारे में बताया गया है। तो उसकी चर्चा हम आने वाले श्लोक में करेंगे। और एक छोटा सा एक करेक्शन या सुधार जिसको बोल सकते हैं, जो कि भाग 2 में सत्र 2 पार्ट 2 जिसमें हमने ऐसा बोला था कि कृष्ण लीला में जो है रामानंद राय जो है वो विशाखा सखी है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी है, ऐसा हमने बोला था पार्ट 2 में, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गया। तो उसको थोड़ा सा उसमें सुधार कीजिए आप। कृष्ण लीला में रामानंद राय जो है वो ललिता सखी है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है वो विशाखा सखी है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए, तो ये सही है। तो हम यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।